अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सब दोस्तों का SR 786 ऑफिशियल चैनल में वेलकम करता हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो व्लॉग है वो कमिंग सून चल रहा था, तो आज मैंने कहा कि लोग मेरे दोस्त जानने वाले वेट कर रहे हैं, तो ये आज व्लॉग रिकॉर्ड करूँ। आज का जो व्लॉग का टॉपिक है वो है गरीब मज़दूर। गरीब मज़दूर की ज़िंदगी पे आज बात करेंगे कि गरीब मज़दूर गरीब तो होता ही है, लेकिन जो उसके साथ उसके रिलेटिव्स, उसके जानने वाले, उसके आसपास रहने वाले लोग उसके साथ बिहेवियर रखते हैं वो सबसे गलत है और बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। होता क्या है जनाब कि गरीब मज़दूर पहले तो अपनी गरीबी की वजह से बहुत सी टेंशन्स का शिकार होता है, और सेकंड फिर वो क्या क्या फेस करता है। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा फेस कर रहा होता है कि जो कि नॉर्मल जो मीडियम तबका है, जिनका घर सही चल रहा होता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा नीचे एक गुर्बत की लकीर पे चल रहा होता है। वो डेली, एक तो उसका डेली वेजेस वाला सिस्टम होता है, दिहाड़ी लगी ना लगी, अगर तो दिहाड़ी लग गई तो उसके पास 4 पैसे आ गए। और जो इस वक्त पाकिस्तान में मज़दूर के साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत है। एक मज़दूर के जो बच्चे 5 से 7 बच्चे हैं, गरीब के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, और जब उसका कोई एक आध बच्चा अच्छा पढ़ रहा होता है, वो उसको पढ़ाने के लिए दिन रात मजदूरी करता है और उसके अखराजात, तालीम के अखराजात पूरे करने की कोशिश करता है। और जब कभी उसे कोई ज़रूरत पड़ जाए, उसकी दिहाड़ी मिस हो जाए, 2-4 दिन उसके ना लगे, तो वो खाने से भी तंग हो जाता है। तो अगर वो किसी अपने मोहल्ले के या अपने रिलेटिव के पास चला जाए कुछ मदद लेने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पहले तो उसको ये बताते हैं कि हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, हमारे तो खुद हालात बड़े, भाई अगर ये बताते हैं कि हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, हमारे तो खुद हालात बड़े, भाई अगर आप उस गरीब मज़दूर की मदद नहीं कर सकते तो उसको बिजली के बिल जो है वो अगर आपके आए हैं तो ऐसे ही आपके घर में लगे हैं, वो गरीब बंदा 200-400 रुपये के लिए आया है आपके पास हेल्प लेने के लिए, तो आप उसको बता रहे हैं कि जी हमारे बिजली का बिल 20,000 आ गया। भाई अल्लाह ताला आप पे रहमत कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा है, तो आप AC चला रहे हैं। उल्टा आप उस गरीब बंदा जो कि मांगना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, किसी से हेल्प मांगना, अगर वो आपके दरवाजे पे आ गया है तो आपकी खुश नसीबी है। आप उल्टा उसको क्या बता रहे हैं, आप उल्टा उसको अपने बिजली के बिल, अपने मेडिसिन के खर्चे, अपने कपड़ों के खर्चे, अपने ट्रैवलिंग के खर्चे बता के उसको 500 भी अब पहले तो देने ही नहीं है, लेकिन अगर आपने हिम्मत दिल गुर्दा कर लिया 500 देने का, तो उससे पहले आपने उसको बिजली के बिल, भाई उसको बिजली के बिल ना सुनाओ। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो अल्लाह आप पे राज़ी होंगे, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजेंगे। बिजली के बिल सब कुछ बताने का कोई मकसद नहीं है। उस गरीब बंदे को 500 भी दिया, और पंजाबी की मिसाल है कि बकरी दूध दे रही है मेंगना पा गए, ऐसा उस मज़दूर के साथ ना करें। और फिर क्या होता है, वो बंदा 500 अगर मिल गया तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है, गरीब की जो दिल से हाँ निकलती है, इससे बचें। तो अगर 500 मिल गया या 2-4 जितना वो मांगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देंगे नहीं, देंगे उससे कम भी, तो 200-400-500 अगर दे दिया तो वो बेचारा लेके चला गया, तो अब उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो वापस नहीं कर सका, तो फिर उसको लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करेंगे। मज़दूर एक ऐसा तबका है जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। जो हमारे रिलेटिव हैं या हमारे दोस्त जानने वाले हैं जो साइडों पे रहते हैं, खुदारा ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनको बिजली के बिल ना सुनाएं, उनको अपने अखराजात ना बताएं। अगर आप 2-4 लाख कमा रहे हैं, वो बेचारा 800 या 1000 कमा रहा है, तो आप उस पर हाथ रखें, उसकी कमर पे हाथ रखेंगे तो उसके सर पे हाथ लाख कमा रहे हैं, वो बेचारा 800 या 1000 कमा रहा है, तो आप उस पर हाथ रखें, उसकी कमर पे हाथ रखेंगे तो उसके सर पे हाथ रखेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी होंगे। हम मुसलमान हैं, हम गलत करते हैं, हम उल्टा खुदारा उसके साथ ऐसा ना करें। अल्लाह ताला के भी फरमान है और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, दिन बदल जाते हैं, दिन वो नहीं रहते। एक दिन वही मज़दूर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी नौकरियाँ लग जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके हालात बदल देता है। तो हमारी ये की हुई बातें वो कब्र में जाने तक नहीं बोलता, ठीक है। मज़दूर को अप्रिशिएट किया करें, अगर उसका कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको आप सपोर्ट किया करें, बच्चे की फ़ीसों में, वर्दियों में कुछ। ये देखें, अगर आप देंगे, ये रब से तिजारत है। गरीब मज़दूर की दुआएं जो हैं वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती हैं। अगर कोई बंदा उस पर हाथ रखता है तो वो वफ़ादारी करता है।
مزدور پہ ہاتھ رکھیں، مزدور کو کبھی بھی، اگر کوئی غریب مزدور آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے تو کبھی بھی اسے ٹارچر نہ کریں، کبھی اس کو باتیں غلط نہ سنائیں، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا محلے دار ہے، چاہے وہ آپ کے ادھر قریب رہنے والا کوئی بھی اینیمل، کوئی بھی انسان ہے، تو اس سے محبت کریں، اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، اس کے بچوں کا خیال رکھیں ہر طرح سے، لیکن یہ باتیں نہ سنایا کریں کہ ہمارے اخراجات اتنے، وہ 500 لینے آیا ہے آپ سے، آپ کا گھر تو نام کروانے نہیں آیا بھائی، وہ تو 500 یا 1000 کی آپ کو ڈیمانڈ کرے گا، جو آپ کو 10 دن بعد وہ واپس کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا آپ کریں گے ایک تو اس کا دل دکھے گا، دوسرا آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دل پہ وہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں اور ہرگز ایسا نہ کریں۔ مزدور بیچارے ہفتے مہینے میں اگر ان کے 10 دن لگے، بارشیں شروع ہو گئی تو بارشوں کی وجہ سے وہ ڈسٹرب، ان کی دیہڑی نہیں لگ رہی، گرمی بہت زیادہ آ گئی، 5 دن گیا، 5 دن بیمار ہو گیا، تو تب وہ اپنا گھر کا سرکل اس کا رک گیا۔ کیونکہ بس ریکویسٹ سبھی سے یہی ہے کہ اپنے نزدیک رہنے والے تمام مزدوروں کا خیال کریں اور غریبوں کا خیال کریں، ان کی مدد کریں، اور اس طریقے سے مدد کریں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ رب سے تجارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا۔ غریب مزدور کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کریں، اللہ اور اللہ کے حبیب جو ہیں وہ آپ پہ اپنی رحمت کریں گے اور 10 گنا واپس ملے گا۔ غریب مزدوروں سے بہت زیادہ پیار کیا کریں، اور جب آپ کے پاس کسی کام کے سلسلے میں لگے ہوتے ہیں تو ان کو ریسٹ کروایا کریں، ان کو کھانا پینا دیا کریں، اور ان پہ ظلم نہ کیا کریں، یہ رب کو ناپسند ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔